फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट एंड एक्सप्लिकेट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट एंड एक्सप्लिकेट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इम्प्लिकेट फंक्शन क्या है, एक्सप्लिकेट फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे y इक्वल 5x माइनस 3। ठीक है, एक इक्वेशन y प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन आपको लिख दिए हैं। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? अगर हम पहला इक्वेशन देखें तो पहले इक्वेशन में क्या है, y एक तरफ है, x एक तरफ है। ठीक है, ओके, मैंने क्या कहा, पहले वाले जो इक्वेशन है, पहले वाली इक्वेशन में क्या है, x एक तरफ है, यानी कि x एक तरफ आइसोलेट है, y एक तरफ आइसोलेट है। ठीक है, अब अगर नजर से देखो दूसरे वाले इक्वेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, x को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन फिर ये यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्या है, साइन एक्स वाई है ना, तो y और x तो क्या है, थीटा के साथ एंगल है ना। मेरी बात आई समझ में? एक्स वाई क्या है, थीटा की प्लेस पे, तो यहाँ पे ना तो आप x को आइसोलेट कर सकते हो, ना क्या y को आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये एक्सप्लिकेट फंक्शन है, एक्सप्लिकेट फंक्शन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इम्प्लिकेट फंक्शन। ठीक है, मतलब ए इक्वेशन सेड टू बी एक्सप्लिकेट फंक्शन इफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है ना। ठीक है, तो इसमें ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे या घटाओगे तो y उस पे क्या है, डिपेंड है। मेरी बात आई ना, y काय पे डिपेंड है, x पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आइसोलेट हो जाए एक तरफ। ठीक है, ए फंक्शन सेड टू बी एक्सप्लिकेट फंक्शन इफ डिपेंडेंट वेरिएबल आइसोलेटेड वन साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सप्लिकेट फंक्शन। ठीक है, और उसमें जस्ट अपोजिट है इम्प्लिकेट फंक्शन में। इम्प्लिकेट फंक्शन में क्या है, कैन नॉट लगा देना है बस। ठीक है, कैन नॉट आइसोलेट वन साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यही है इसमें, और इसका जो डेरिवेशन है। ठीक है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करते समय ज्यादा कोई दिक्कत ना आती है। ठीक, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, एक्सप्लिकेट फंक्शन। ठीक, ए फंक्शन said to be explicit function if dependent variable isolated one side of the equation। ठीक है, तो इसे एक्सप्लिकेट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इम्प्लिकेट फंक्शन क्या, ए फंक्शन सेड टू बी
इम्प्लीकेट फंक्शन, यहाँ पे एक्सप्लिकेट की प्लेस पे क्या लिख लेना है, इम्प्लीकेट फंक्शन। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट, यहाँ पे क्या लिख देना है, कैन नॉट आइसोलेटेड वन साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, लिख लोगे तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड बोथ द डेफिनेशंस नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, आगे चल के क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, तो मैं आगे बताने वाला हूँ तुम्हें। उसके कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, वो मैं लिखवा दूंगा और उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 24 है। पहले मैं एग्जाम्पल ही सॉल्व करूंगा, ओके। तो एग्जाम्पल 24 है, फाइंड dy by dx if x minus y equal to pi। तो गिवन अस, ठीक है, x minus y is equal to pi, ओके। क्या है ये, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि y और x एक तरफ आइसोलेट हो जाएगा ना, ठीक है, बट उस पर ध्यान नहीं देना है, तो मैं तो dy by dx फाइंड करना है, ओके। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, तो d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई, ठीक है। तो देखो अब डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 हो जाएगा, माइनस इसका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट है ना, मैंने बताया डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट क्या 0, ठीक है। ये 1 इधर कर दो तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। अब है एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। तो एग्जाम्पल 25 बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई, गिवन अस x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी y प्लस साइन वाई है ना, इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, और साइन y का क्या, cos y, ठीक है। फिर y का भी इसमें, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये उधर कर दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। दिस इज अवर आंसर, ओके। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाता है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो उसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। एग्जाम्पल ही है, अभी मैं पहले एग्जाम्पल ही सॉल्व करूंगा, ओके। तो जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, गिवन एस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स है, हाँ, तो मैं इसको साइन बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, तो लेट बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं साइन इनवर्स को इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन बाई इज इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो साइन बाई का क्या, माइनस सॉरी कॉस बाई
ठीक है, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1। ओके, मैं इसे इधर किए देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए ना। dy बाई डी एक्स इक्वल 1/cos y। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ठीक है, cos y को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बाई रूट है तो रूट हट जाएगा फिर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो मेरे पास साइन बाई इक्वल एक्स है तो साइन स्क्वायर बाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका हो गया, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं, आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में तो नहीं दिया लेकिन आपको एफ एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स करना है, ठीक है। वाई इक्वल क्या, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें डू योर सेल्फ करना है, ओके, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। मेरी बात आ रही ना समझ में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल 27। तो एग्जाम्पल 27 बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो गिवन अस एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स है तो मैं इसको बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो लेट बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स, आ रही है ना समझ में। अब मैं क्या है उसी प्रकार से, ठीक है, टेन इधर लेके आ रहा हूँ टेन इनवर्स को, ठीक है। तो ये इधर क्या आ जाएगा, टेन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो टेन वाई का क्या, सेक स्क्वायर बाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का तो भाई हाँ 1, मैं इसे इधर किए देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, सेक स्क्वायर बाई, ओके। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर बाई माइनस टेन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर बाई इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस, देखो टेन बाई एक्स के इक्वल है तो टेन स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात आई समझ में। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और नोट करो। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। अभी हम क्या कर रहे थे, 5.3 के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो 5.3 एक्सरसाइज में हाँ बोल रहे हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग फंक्शंस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स, ठीक है। ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन तुम खुद लिख लेना, ठीक है। ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो हाँ तो 2x, ठीक है, तो 2x का 2, ठीक है, 3y का प्लस 3y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x। ये बात आई समझ में। 2 उधर कर दो तो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2, हाँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ओके, ठीक। तो क्या है ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन, हाँ ये आप खुद लिखोगे, ठीक है, गिवन अस लिखोगे, ओके। तो 2x का 2 प्लस
3 बाई का dy बाई dx इज इक्वल टू साइन बाई का कॉस बाई और बाई का dy बाई dx। ठीक है, इसे उधर कर दो, उसे उधर कर दो। 3 dy बाई dx माइनस कॉस बाई dy बाई dx इज इक्वल टू -2। dy बाई dx कॉमन ले लो। ठीक है, तो 3 माइनस कॉस बाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या dy बाई dx इक्वल क्या है, ये नीचे कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई इज इक्वल बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस बाई। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ax का a, ठीक है, प्लस b तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो b का नहीं करेंगे। हाँ, अब बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर का सबसे पहले 2 बाई हो जाएगा, फिर बाई का तो dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस बाई का माइनस साइन बाई और बाई का dy बाई dx। ओके, तो a प्लस 2b बाई dy बाई dx और इसे इज इक्वल टू माइनस साइन बाई dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx एक तरफ, 2b बाई dy बाई dx और प्लस साइन बाई dy बाई dx इज इक्वल टू -a। dy बाई dx कॉमन लिया तो 2b बाई प्लस साइन बाई इज इक्वल टू -a। अब क्या, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, नीचे चले जाएगा, dy बाई dx हो गया। ठीक है, तो ये कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 to 8। ठीक है, ये ऑल द क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, तो ये हाँ डू योर सेल्फ। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं, तीन चार फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं उन फॉर्मूलों को लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में क्या है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फर्स्टली 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है आपका sin 2 थीटा। ओके, फिर है दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर, वो फॉर्मूला नंबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 3 थीटा। ओके, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sin 2 थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये sin 3 थीटा होता है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो हाँ बोल रहे हैं y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पे tan थीटा पुट कर दूं, तो स्टूडेंट्स अब y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल tan थीटा रख दूं, ठीक है, क्या y x इक्वल क्या
टेन थीटा रख दूं तो मेरे पास क्या होगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो साइन थीटा हो जाए, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा, ठीक है। मेरी बात आई ना समझ में, ठीक है। तो तुम्हें क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि मैं यहाँ पे क्या करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं x इक्वल टेन थीटा पुट कर रहा हूं, ठीक है, ये करना है तुम्हें, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मैं यहाँ पे x इक्वल टेन थीटा या अदरवाइज और कुछ थीटा पुट करूं, ओके। तो पुट, ठीक, x इक्वल टेन थीटा, ठीक है, देन थीटा इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, देन थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स, ओके। अब नाउ, ठीक, तो बाई इक्वल साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, थीटा की प्लेस पे 2 थीटा है, जो 2 थीटा कर दो, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो बाई इक्वल 2 थीटा। अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या है, बाई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मैं डिफरेंस लिख ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का तो नहीं करेंगे, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इनको नोट करना, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ओके। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या x इक्वल टेन थीटा पुट करूंगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टेन थीटा, देन थीटा इक्वल वही अपना पुराना वाला टेन इनवर्स x, ओके। तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा, ये टेन 3 थीटा हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू ये क्या 3 थीटा, तो बाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 3 टेन इनवर्स एक्स, ओके। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है 11 क्वेश्चन, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फिर से x इक्वल टेन थीटा पुट करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 2 थीटा बड़ा इजी है सॉल्व करना, ओके। तो पुट x इक्वल टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 2 थीटा, तो बाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। 2 टेन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आया ना समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हाँ मैं यहाँ पे फिर से x इक्वल टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुट x इक्वल टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टेन इनवर्स x। ओके, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या cos टू थीटा। ठीक है, तो cos टू थीटा। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे मैं क्या है इसे एलाइड कर रहा हूं। ओके, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ओके, मेरी बात आई ना समझ में? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिर इसके बाद ये फिर से फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि थीटा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स वो सॉरी बाई इक्वल टू, अब ये क्या हो गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अरे बाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का जीरो, ओके, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, अगर x इक्वल क्या है, सबसे पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है, जो मैंने अभी तीन फॉर्मूले आपको राइट करवाए हुए थे उन पे। ठीक है, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा, यानी कि ये टूटेगा तो सबसे पहले इसको क्या है तोड़ना है। ओके, फॉर्मूला बना के इसको क्या करना है तोड़ना है। ऑल द क्वेश्चंस को, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप एक बार दो बार तीन बार करोगे तो अपने आप हाँ आपकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट x इक्वल क्या लेट सॉरी पुट लिखो। ठीक है, x इक्वल टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। ओके, अब ये क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला हो गया साइन टू थीटा, तो कॉस इनवर्स साइन टू थीटा। अब मैं इसको एलाइड कर दूंगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ओके, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये क्या हो गया, अब तो ये पाई बाई टू माइनस टू थीटा हो जाएगा ना। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट किए देता हूं मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का जीरो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे हाँ थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स रख दूंगा तो हाँ एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। ठीक है, नहीं तो देखो हाँ, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन थीटा। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का जीरो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक, टेन इनवर्स एक्स सॉरी यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें तुम्हें क्या है x इक्वल
हाँ आपका मन है, चाहे साइन थीटा रख दो, चाहे क्या है कॉस थीटा रख दो। जब आप यहाँ पे कॉस थीटा रखोगे, ठीक है, तो 2x यानी 2 कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इधर से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा। अगर साइन थीटा रखोगे तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए पुट x इक्वल साइन थीटा कर रहा हूँ, ठीक है। देन ठीक है थीटा इक्वल साइन इनवर्स x हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान देना है, ठीक है, साइन इनवर्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या 2 साइन थीटा और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, तो बाई इक्वल साइन इनवर्स। अब मेरे पास ये क्या हो गया, ठीक है, ये साइन 2 थीटा, ठीक, और साइन 2 थीटा, तो बाई इक्वल 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू, अब मैं इसको डिफरेंशिएट किए देता हूँ, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/1 माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने क्लास 11th में बताया है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला ही दो फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है। एक ये हो जाता है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या है कॉस 2 थीटा ही होता है, ठीक है। अगर इसी में साइन, हाँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया जाए या यहाँ पे हाँ वैल्यू रख दी जाए, तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात आई समझ में ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल कॉस थीटा पुट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और वो कॉस थीटा हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल कॉस थीटा, ओके, देन थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x, ओके। अब देखना, बड़े प्यार से देखना, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। अब बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा हो गया, ठीक, तो बाई इज इक्वल टू सेक, अब 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 2 थीटा, ओके। तो बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा क्या थीटा, तो 2 थीटा, तो बाई इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का नेगेटिव होता है ना, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज 5.3 विद एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर दी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास क्या है नोटिफिकेशन पहुंच सके, ओके। धन्यवाद।